3 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये 3 रूल फॉलो करने चाहिए। अगर आप ये 3 रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ओके, तो उसमें सबसे पहला है एनालिसिस एंड कलेक्ट डेटा। आप जो चीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस चीज की आप एनालिसिस और उसका डेटा कलेक्ट करो। अगर आप शादी करने जा रहे हो और आप लड़की देखने गए, ओके, या लड़कियां देखने गए, मगर आप शादी के दौरान उसके बारे में किसी से पूछताछ नहीं कर रहे हो, तो शादी के बाद आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। तो ये शादी जैसा ही है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट चाहिए तो आपको पहले एनालिसिस और डेटा उसका कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज है कि उसका जो डेटा है वो आप कलेक्ट करो, उसको एनालिसिस करो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। आपने एनालिसिस कर दिया, डेटा कलेक्ट कर दिया, ओके, उसके बाद में ये रिस्क और मनी मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जब एनालिसिस करोगे तो आप रिस्क टू रिटर्न रेशियो देखोगे। इसका मतलब क्या कि आपको कितने का रिस्क है और उस पे आपको कितने का रिटर्न मिल रहा है, तो वो आता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ओके, और मनी मैनेजमेंट के अंदर मतलब क्या कि अगर आपके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए, उसमें से आपके पास 100 रुपए खो जाए तो आपको कुछ नहीं होगा। तो ये 100 रुपए ऐसे है, वो जीरो भी हो जाए ना तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 100 रुपए ही रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालने के। अगर ये 100 रुपए आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालोगे ना, तो अगर आपको डर नहीं रहेगा, अगर ये जीरो भी हो गए तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपको डर नहीं रहेगा तो आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेगी, इमोशंस कंट्रोल में रहेगी और आप इन्वेस्टमेंट में बने रहोगे। ओके, और ये हमारा थर्ड नंबर पे आता है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ये इन दोनों से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेटा एनालिसिस कर लिया, आपने रिस्क समझ लिया, ओके, और आपने पैसे डाल भी दिए, जो आपको खोने की ताकत है उतने पैसे डाल दिए, वो जीरो भी हो जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी मेंटालिटी क्या, आपकी सोच से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। ओके, तो ये रिस्क आपने एक बार एनालिसिस कर दिया, मनी मैनेजमेंट से आपने जो पैसे थे वो डाल दिए, उसके बाद में आप डाइवर्सिफिकेशन करो। तो डाइवर्सिफिकेशन करोगे ना तो आपका रिस्क होगा ना वो कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, रिस्क कम तो रिटर्न भी आपको कम होगा। मगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए हो तो आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं आए, आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आए हो, 5 साल 10 साल, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा मगर आपको रिस्क नहीं रहेगा इतना। आपके 100 रुपए हो गए, उसके पहले उसके मतलब सबसे पहले आपको 10 रुपए का पहले रिस्क लग रहा था आपने जब इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे ना तो ये 10 रुपए का रिस्क 5 रुपए का हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो ये 3 गोल्डन रूल आपको फॉलो करने चाहिए। ओके, तो ये फॉलो करोगे तो आप अच्छा सा रिटर्न कमा पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।